खंडवा में एक कॉलोनाइजर के खिलाफ में राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की तैयारियां पूरी कर ली है। कॉलोनाइजर पर एक कॉलोनी का डायवर्जन टैक्स का करीब 69 लाख रुपए बकाया है। डायवर्जन टैक्स जमा करने को लेकर संबंधित कॉलोनाइजर को कई दफा नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन ना तो वो हाजिर हुए हैं और ना ही उन्होंने टैक्स जमा करवाया है। अब खंडवा तहसीलदार ने उसे जेल भेजने की कार्रवाई का प्रतिवेदन बनाया है। प्रतिवेदन को एसडीएम ने मंजूरी दे दी है और इस संबंध में कॉलोनाइजर को एक नोटिस भी भेजा गया है। दरअसल मामला खंडवा से सटे ग्राम कोटबाड़ा रोड स्थित सम्यक गोल्ड कॉलोनी का है। तहसीलदार महेश सोलंकी ने बताया है कि सम्यक गोल्ड कॉलोनी के डायरेक्टर द्वारा कॉलोनी की भूमि पर बकाया डायवर्जन टैक्स की राशि सालों से जमा नहीं की जा रही है और जिसके चलते बकाया राशि 69 लाख रुपए तक हो गई है। बकाया डायवर्जन राशि जमा करने को लेकर कॉलोनाइजर को निरंतर सूचना दी जाती रही, मांग पत्र भी भेजे गए, लेकिन कॉलोनाइजर ने बकाया जमा करने में कोई भी दिलचस्पी या रुचि नहीं दिखाई और इसी कारण तहसीलदार खंडवा के प्रतिनिधन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी यानी राजस्व खंडवा द्वारा सम्यक रिसोर्सेज के डायरेक्टर करण पिता निर्मल खंडेलवाल निवासी एनजी रोड इंदौर के विरुद्ध में सिविल जेल भेजने की कार्रवाई की गई है और इसको लेकर करण खंडेलवाल को कोर्ट पेशी के लिए जमानती नोटिस भी जारी किया गया है। संबंधित को मौका दिया गया है कि अगर 28 मार्च यानी कि आज एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर डायवर्जन टैक्स की बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो जेल भेजने के लिए वारंट इशू किया जाएगा यानी कि जारी किया जाएगा। तो बता दें कि अब जो कॉलोनाइजर है उसको जेल भेजने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता खंडवा से लोकेश पचौरी जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं लोकेश, और अनिल बाहेती जी जो कि पूर्व अध्यक्ष है रोटरी क्लब के, आप दोनों का स्वागत करता हूं। लोकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये कॉलोनाइजर को जेल भेजने की प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, क्या कुछ मामला है? सर, ये कॉलोनाइजर है, 2 जगह इसने कॉलोनी काटी थी और लगभग 6-7 साल हो गए थे। सम्यक गोल्ड के नाम से कॉलोनी काटी थी, इसमें इन्होंने अभी तक कोई भुगतान नहीं करा था, टैक्स नहीं जमा किया। डायवर्सन टैक्स होता है जो जमा करना पड़ता है कॉलोनाइजर को, उसने द्वारा जमा नहीं किया गया था। काफी बार जो है नोटिस दिए गए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अब जो है वो रकम जो है वो 70 लाख के आसपास हो गई थी, तो इस कारण प्रशासन को जो है वो गिरफ्तारी की कार्रवाई की और आगे बढ़ना पड़ा। कल रात को जो है वो सम्यक बोर्ड के डायरेक्टर करण पिता निर्मल खंडेलवाल के नाम से एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें जेल भेजने की कार्रवाई की बात कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कब से कब तक का टैक्स है और प्रशासन एक के बाद एक नोटिस भी जारी करता रहा, नोटिस देता रहा, उसके बावजूद भी जो कॉलोनाइजर है उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब राशि 69 लाख हो गई है। लोकेश जी, इसमें 2 मामले हैं सर। एक तो कॉलोनाइजर द्वारा पहले तो नोटिस जो है लेने से कई बार जो है नहीं मिलने की बात कही गई, जब प्रशासन द्वारा कल नोटिस चस्पा किया गया। वही दूसरा कॉलोनाइजर का एक ये कहना है कि जो राशि निर्धारित की गई है वो जो है वो उनके अनुसार नहीं है, वो नियमानुसार नहीं है, वो उसके लिए जो है वो विरोध दर्ज कर रहे थे। लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि पिछले 5-6 साल से अधिक का समय हो गया है, आपके द्वारा कोई जवाब ही नहीं दिया गया है। इस कारण जो है वो नोटिस तामील कल रात को किया गया और आज जेल भेजने की कार्रवाई की बात कही जा रही है। आज दोपहर तक जो है कॉलोनाइजर द्वारा कोई राशि जमा नहीं की गई है। इसमें एक चीज और बता दूं कि कॉलोनाइजर द्वारा 2 जगह जो है वो एक ही मिलते जुलते नाम से जो है वो कॉलोनी निर्धारित की गई बनाई गई थी। इसमें एक सम्यक रिसोर्ट और एक सम्यक गोल्ड के नाम से कराई गई थी। इसमें जो कोटवाड़ा ग्राम है उसमें सम्यक गोल्ड के नाम से कॉलोनी बनाई गई है। इसमें 69 लाख रुपए के लगभग जो है राशि शासन को लेनी है। वहीं दूसरा जो नोटिस जो जारी किया गया है उसमें नोटिस जारी करने की तैयारी की गई है, उसमें 11 लाख रुपए जो है वो शासन को लेना बताया जा रहा है। इसमें 2 तरह के नोटिस जारी किए गए शासन द्वारा। पहला जो है वो सिविल जेल कार्रवाई की बात कही गई है और दूसरे में जेल वारंट जो है वो नोटिस दिया गया है। जेल वारंट में जो जमानती वारंट में जो है वो 10,000 रुपए की जमानत की बात कही गई है और इसमें जो कॉलोनाइजर को स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यानी कि जमानती वारंट है दोनों।
जी नहीं, दूसरा एक जेल भेजने की है और दूसरा जमानती वारंट वाला। जो मुख्य है वो जेल भेजने की कार्रवाई वाला मामला है। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि कॉलोनाइजर ने ये कहा कि जो राशि है वो नियम अनुसार नहीं की गई। तय कितनी राशि की गई थी? कॉलोनाइजर ने आरोप लगाया है प्रशासन से, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि शासन ने कितनी राशि तय की थी और कॉलोनाइजर कितनी राशि की मांग कर रहे हैं। सर, इसमें शासन के अधिकारियों का ये कहना है कि जो भी राशि वो सामने वाला कॉलोनाइजर बोल रहा है वो नियम अनुसार लिख कर दे। लेकिन 7 साल हो गए, कॉलोनाइजर द्वारा कितनी राशि का भुगतान करना है या वो क्या चाह रहा है इस बारे में लिखित कॉलोनाइजर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण जो है वो प्रशासन को जेल भेजने की तैयारी करनी पड़ी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रशासन ने कितनी राशि निर्धारित की है? राशि के प्रशासन के द्वारा बताई गई है? इसमें दो कॉलोनी मैं आपको बता रहा हूँ, खंडवा के आसपास जो है एक ग्राम कोटवाड़ा में है, जिसमें 69 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रशासन को लेना बताया जा रहा है। इसमें लगभग 18 एकड़ भूमि पर जो है वो कॉलोनी बनाया जाना बताया गया है। इसमें मुख्य बात यह है कि लगभग 7 साल हो गए, प्रशासन के अधिकारी सिर्फ नोटिस देते रहे और कुछ लोगों ने मकान बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में उन मकानों का क्या होगा ये भी विचारणीय प्रश्न अभी बिल्कुल विचारणीय। ठीक है अनिल वाहिती जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, चूंकि लोकेश जी ने बताया कि जो राशि है वो निर्धारित नहीं हुई है और जो कॉलोनाइजर है जिसको जेल भेजने की प्रशासन ने तैयारी की है, अब वो प्रशासन पर ही आरोप मढ़ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो राशि हमसे ली जा रही है वो नियम विरुद्ध है। और लंबे समय से चूंकि यह प्रशासन ये दावा कर रहा है कि जो कॉलोनाइजर है वो लंबे समय से राशि भर ही नहीं रहा है, टैक्स ही नहीं भर रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, मेरा यह कहना है सर कि जो भी राशि भरना है, तो अगर जो राशि भरने वाला है उसके भी प्रयास होना चाहिए कि कितनी राशि हो रही है, क्या राशि हो रही है, क्या चल रहा है, उसको मिलाकर उसे पैसा भरना चाहिए, क्योंकि पैसा भरेंगे जब भी विकास होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो डायवर्सन का जो टैक्स बकाया है उसकी राशि जैसा कि कॉलोनाइजर ने कहा कि निर्धारित नहीं की गई है, तो जब राशि निर्धारित नहीं हुई तो कॉलोनी कैसे कटी? पहली बात तो जब कॉलोनी कट रही होती है तभी इन चीजों का निर्धारण हो जाता है, डिसाइडेड हो जाता है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। बाकी ये इनके आपसी तालमेल जो होते हैं, कहीं पे ये उसके बदले के अंदर कोई जमीन रख देते हैं या कुछ गिरवी रख देते हैं, तो वो राशि को न भरते हुए वो कुछ समय तक इस प्रकार के प्रयास करते हैं और एक समय के बाद में राशि भरना होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी चूक है और कॉलोनाइजर की भी चूक है। लेकिन ठीक है, प्रशासन की अगर चूक है, लेकिन प्रशासन तो दावा कर रहा है कि हम लगातार एक के बाद एक नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन जो कॉलोनाइजर है उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, ना तो वो खुद पेश हुए ना ही उन्होंने कोई लिखित जवाब दिया है। निश्चित रूप से जो कॉलोनाइजर है उनके द्वारा भी ये प्रयास करना चाहिए था कि इसका एक निश्चित हल निकले और हल निकल के कार्रवाई पूरी हो। बिल्कुल ठीक है। अगर एक बात में जी बिल्कुल, मैं आपके पास में आऊंगा लोकेश जी। मैं वाहिती जी आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि अब वहां पर अब संकट हो गया है जो कॉलोनी के निवासी है उनके सामने, अगर 69 लाख रुपए की बकाया जो टैक्स है वो कॉलोनाइजर अगर नहीं देता है तो क्या वो जो निवासी है उन पर प्रभाव पड़ेगा और क्या जो कॉलोनी है उसको अवैध घोषित करार दिया जाएगा? क्या कुछ हो सकता है? निश्चित रूप से अगर कॉलोनी वालों के ऊपर फर्क पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि जब कॉलोनी का पैसा ही नहीं भराएगा तो कॉलोनी वाले जिन लोगों ने लाभ लिया है उनके ऊपर उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे। ऐसी कितनी कॉलोनी है जो इस तरीके की संचालित हो रही है या अवैध कॉलोनी खंडवा शहर में? हालांकि ये पहला मामला जब हमने देखा कि खुद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। कई कॉलोनियां इस टाइप की है सर कि छोटे छोटे प्लाट लेते हैं, पैसे भर नहीं पाते हैं और उनको कानून के बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है, प्लाट काट देते हैं तो चारों तरफ और लोगों को बांट देते हैं। भूखंड के कॉलोनी नहीं काटते हो, भूखंड काट के ले देते हैं तो वो असंवैधानिक रूप से एक वो जंजाल खड़ा करते हैं। चलिए ठीक है, लोकेश जी आपके पास में लौट कर आना चाहूंगा। जैसा कि वाहिती जी बता रहे हैं कई कॉलोनी है, लेकिन अब सवाल जो वहां के निवासी हैं उन पर संकट खड़ा होने वाला है। यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या प्रशासन जो कॉलोनी है जिसका टैक्स नहीं भरा गया है उसको अवैध घोषित करार करेगा? तो फिर वो जो लोग वहां के रहने वाले हैं उनका क्या होगा? सर, इसमें मैं दो चीज क्लियर करूं। बताइए। पहले तो जो शासन ने का अधिकारियों का कहना है कि जो राशि है वो निर्धारित की गई है, उसमें कोई संशय नहीं है और ये नियम अनुसार ही की गई है। यदि आपत्ति होती तो पूर्व से ही जो है वो व्यक्ति
यहाँ पर आता और उस पर आपत्ति दर्ज कराता, क्योंकि नियमानुसार की गई, इस कारण इस पर कोई संशय वाली बात नहीं है। अब इसमें कॉलोनी का खेल जी मैं बोलूं, हालांकि उस समय कोर्ट पे मकान ज्यादा नहीं बने हैं, 2-3 मकान बनाने का ही काम हुआ है। उस पर भी मैंने उनसे जब चर्चा की, उनसे जब अधिकारियों से पूछा कि इसमें मकान कैसे बन गए, तो मकान के उनका ये कहना था कि क्योंकि कॉलोनाइजर ने शुरू में बोल दिया था कि हम पैसे जमा कर देंगे और वो ग्रामीण क्षेत्र का मामला था तो बोले जमा हो जाएगा। अब तो एक चीज जो कॉलोनी का सर मामला आ रहा है, जो घोटाला जो सामने आ रहा है, उसमें दो तरीके के खेल हो रहे हैं पूरे शहर में, और ये एक ग्रामीण क्षेत्र होता है और एक शहरी क्षेत्र होता है। अब जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र वाला होता है वो नगरीय निकाय को सौंपना होता है, उसमें मकान जल्दी बनने रहते हैं, तो उसमें लोगों का दबाव बना रहता है। इस कारण नगर निगम जो है उस कॉलोनी को हैंडओवर करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाता है कॉलोनाइजर पर, क्योंकि ये जो मामला है ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो नगरीय सीमा के बाहर का है। बिल्कुल। इस कारण जो है ये मामला खुलने में समय लगा और इसमें इसमें जो देरी होने लगी। अभी तक जो आपको ध्यान होगा, यदि पूर्व में जो है शिवराज सरकार ने कुछ कॉलोनियों को, शहरी क्षेत्र की कुछ कॉलोनियों को जिसपे अवैध कहा जा रहा था या शुल्क वाला मामला था, उसको वैध करने की बात कही गई थी। बाद में प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वही अब जो है वो प्रदेश सरकार इस मामले में FIR दर्ज करने की बात की गई कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के अधिकारियों से उस मामले में भी अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है। इस कारण जो है वो इस तरह के मामले सालों से लंबे लटके हुए हैं। यदि मैं शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों की बात करूं तो कम से कम 30 से 40 कॉलोनियां ऐसी होगी जो नगर निगम हैंडओवर करने को तैयार नहीं है। हाँ। उसका कारण यह है कि या तो पैसा जमा नहीं हुआ है या फिर कॉलोनाइजर ने उस क्षेत्र में विकास नहीं किया है। मामला वहीं अटका हुआ है। ऐसी कॉलोनियों में भी सैकड़ों मकान बन गए हैं और वो कैसे बन गए ये भी आश्चर्य का विषय है। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि आपने ये भी कहा कि प्रशासन ने ये कहा है कि राशि निर्धारित करने के बाद ही ऐसी कार्रवाई की जाती है, जब राशि निर्धारित की गई है तो प्रशासन पर उल्टा आरोप क्यों? और दूसरी बात यह है कि वो जो राशि निर्धारित की गई थी वो कितनी राशि निर्धारित की गई थी, तो अब जो राशि निर्धारित है उसका थोड़ा थोड़ा करके अब 69 लाख का पूरा मामला हो चला है। सर इसमें प्रशासन किसी को भी जेल भेजने की कार्रवाई एकदम से ऐसे ही नहीं करता है। इसमें कॉलोनाइजर को पूरा मौका दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में क्योंकि ये कुछ लोग मिलकर जमीन खरीद के कॉलोनी काटते हैं या कुछ लोग जो है उसको ठेके पे दे देते हैं। ऐसे में जो है वो कॉलोनाइजर, कई बार क्या होता है जो कॉलोनाइजर बनाने वाला रहता है वो ऐसे नोटिसों को ध्यान ही नहीं देता है, कॉलोनाइजर को मालूम नहीं पड़ पाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। इस मामले में सरकार ने कॉलोनाइजर और किसके नाम से जमीन है उसको कई बार नोटिस जारी किए हैं, ऐसा प्रशासन के अधिकारियों का कहना है। लेकिन लगातार नोटिस जारी करने के बाद, लगातार समय देने के बाद, कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, अंत में जो है वो जेल भेजने की कार्रवाई की बात कही गई है। बिल्कुल ठीक है अनिल बहेती जी, जैसा कि बताया गया है कि दर्जन भर ऐसी कॉलोनी है जिनको निगम ने हैंडओवर नहीं किया है। किसी कॉलोनी में कोई जो कमिटमेंट किया गया है कॉलोनाइजर के द्वारा सुविधाओं का वो नहीं दिया जा रहा है, कहीं टैक्स का मामला है। दरअसल जब ऐसी कॉलोनी कटती है तभी प्रशासन उन पर सारे दस्तावेज या जो वादे हैं उनकी कोई ऐसा एग्रीमेंट क्यों नहीं ले लेता? क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है? एग्रीमेंट तो होते हैं सर, एग्रीमेंट तो उस एग्रीमेंट पर अमल क्यों नहीं होता? कितना परसेंट देना पड़ेगा, सब कुछ, आपको पाइपलाइन है, आपको बिजली के खंभे हैं, आपको ये सब पूरे एग्रीमेंट होते हैं सर। लेकिन कॉलोनी जब काम करता है तो आखिर में जाके कहीं ना कहीं या तो कॉलोनी के प्लाट नहीं बिकते होंगे या जो भी उसकी परेशानी होती होगी, उसके कारण वो काम में देरी आ जाती है, तो ये परेशानियां उनको भी आती होगी। लेकिन जब एग्रीमेंट होता है तो उस पर अमल क्यों नहीं होता? अब सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा कि लोकेश जी ने बताया कि दर्जन भर से अधिक ऐसी कॉलोनी होगी जहाँ नगर निगम ने या नगरीय प्रशासन है उन्होंने हैंडओवर नहीं किया है। जब हैंडओवर नहीं किया है तो मामला कहीं ना कहीं अटका है। मामला यहाँ भी अटका हो सकता है कि आपने सड़क का वादा किया, आपने बिजली का वादा किया, आपने पानी का वादा किया, आपने तमाम सुख सुविधाओं का वादा किया और वो पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए उनको नगरीय जो नगर सरकार है उसको हैंडओवर नहीं कर रही है। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या होता है इसके ऊपर जो नगर निगम के अधिकारी या ग्रामीण विकास के जो अधिकारी है उनका पर्याप्त ध्यान नहीं हो पाता है कि वहाँ शहर में इतने बहुत सारे काम है, स्टाफ बहुत कम रहता है, तो वो लोग लगातार ध्यान दे ही नहीं पाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, तो वो कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। नहीं, जैसा कि कमिटमेंट किया गया कि हम ये सुविधा देंगे और वो सुविधा नहीं मिली है तो नगर निगम को या नगरीय प्रशासन को सीधा कार्रवाई करना चाहिए या उसकी मान्यता ही रद्द कर देना चाहिए, जो एग्रीमेंट किया है वही रद्द कर देना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल करना जब चाहिए। तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, दरअसल माहिती जी, जब चाहिए। तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी नगर निगम द्वारा, तब तक कॉलोनाइजर अपनी मनमानी करते रहेंगे और जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, जिन लोगों ने महंगे मकान खरीदे हैं, प्लॉट खरीदा है, उनको सुविधा नहीं मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे आप? तो कहना चाहिए सर, बिल्कुल हर संभव जो जितने भी कॉलोनी के लिए जो उचित कार्रवाई होना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में कॉलोनी द्वारा जो वादे किए वो देना चाहिए, जिससे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कदा भी तकलीफ नहीं हो और विकास अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है। लोकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कितनी कॉलोनी है जो शहर के अंतर्गत आती है, ऐसी कितनी कॉलोनी है जो नगर प्रशासन के अंतर्गत आती है, ग्रामीण दोनों को अगर मिला दें तो कितनी ऐसी कॉलोनी है जो अवैध तरीके से है या ऐसे मामले अटके पड़े हैं? सर इसमें लगभग 50 के लगभग अपन कॉलोनी ऐसी बोल सकते हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निर्माणाधीन है। इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी है, अवैध इसलिए नहीं हो, जो नगर निगम द्वारा पूर्व में जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें अवैध कॉलोनी को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई ये हो रही थी कि आपने नियम विरुद्ध जो मकान बनाए हैं। अब ऐसे में जो है वो कॉलोनाइजर जो है वो बीच में भी मुद्दा उठाता, जिसमें कई कॉलोनाइजर जो है वो नगर निगम के पास गए थे और उनका ये कहना था कि आप कॉलोनी को हैंड ओवर कीजिए। लेकिन नगर निगम का ये कहना था कि आपने जो नगर कॉलोनी में जो विकास काम करने चाहिए थे, जो सड़क या खंबे या नालियां या जो भी उनके पैमाने रहते हैं उसको पूरा करना चाहिए था, उसको पूरा नहीं किया। ऐसे में यदि नगर निगम वो कॉलोनी हैंड ओवर कर लेती है तो उसका जो सारा बर्डन है एकदम से नगर निगम के ऊपर आ जाएगा। तो नगर निगम चाहती है कि यदि कॉलोनाइजर ने जो नियम अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए यदि वो पूरा नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में नगर निगम अपने ऊपर अतिरिक्त व्यय का भार क्यों उठाए। स्थिति ये होती है कि जब कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचता है या बिजली नहीं होती है या नाली की परेशानी होती है तो लोग नगर निगम के पास आ जाते हैं। नगर निगम के अधिकारी जो है उसको कॉलोनाइजर के पास भेज देते हैं। ऐसे में जो है वो पूरा मामला उलझता चला जाता है। पिछले कई लंबे समय से यही स्थिति बनी आ रही है, यही स्थिति चली आ रही है। इस पर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है लेकिन इसका हल कुछ नहीं निकल पाया है। चुनाव के पहले घोषणाएं होती है कि कॉलोनी को वैध करेंगे। पिछली बार शिवराज सरकार के समय भी यही हुआ था, कॉलोनी को वैध करने की बात कही गई थी। उसमें कई कॉलोनाइजरों के चेहरे खिल गए थे, कई लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह योजना भी हवा होती चलेगी, उसमें आगे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। लोकेश जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जब इस प्रकार के मामले हैं, लोगों को परेशानियां भी हैं, तो जिला प्रशासन उन कॉलोनी की का सर्वे क्यों नहीं करवाता? सर्वे में ये सारी चीजें निकलकर सामने आएगी कि किस कॉलोनी में क्या वादा किया गया था और किस कॉलोनाइजर ने क्या वादा पूरा नहीं किया है। इस सर्वे से ये भी पता चलेगा कि लोगों को कौन सी मूलभूत बुनियादी सुविधा दी जा रही है और मामला कहाँ पर अटका हुआ है। तो फिर जो लोगों की जो राहत की बात है, लोगों की जो सुविधाओं की बात है, वो यहाँ सब खुलकर सामने आएगी अगर सर्वे होता है तो सर्वे सबसे पहले जिला प्रशासन को करवाना चाहिए। क्या लगता है आपको? सर्वे होना चाहिए। टाउन एंड कंट्री में प्लानिंग के तहत जो सर होता यह है कि जब भी शासन के अधिकारी कार्रवाई के लिए जाते हैं तो उसमें टीएनसी की जो है अनुमति बता दी जाती है। टाउन एंड कंट्री टीएनसीपी तो शहर के अंतर्गत आती है। लेकिन इसमें सर एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यह है, और ये पूरे प्रदेश का है, सिर्फ खंडवा ही नहीं, सर खंडवा के आसपास भी मैं बोलूंगा तो सभी जगह स्थिति है कि कॉलोनाइजर समय सीमा तय होनी चाहिए। इस समय सीमा में कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी का काम पूरा करेगा और उसी समय सीमा में जो है वो शासन को जो है वो कॉलोनी सौंपेगा। लेकिन सर किसी भी कॉलोनी में आज तक समय सीमा तय नहीं हुई और न ही उस समय सीमा में जो है वो काम पूरा हुआ है। हर बार जो है वो बात होती है, निगम के अधिकारी या शासन के अधिकारी पहुंचते हैं और उसके लिए बताया जाता है कि हमारे कॉलोनी का काम निर्माणाधीन है। इसमें जो विज्ञापन भी जो जारी किए जाते हैं, जो आकर्षक विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उसमें कॉलोनी को निर्माणाधीन बताया जाता है और आने वाले समय में कॉलोनी इस तरह बनेगी। लेकिन सर सैकड़ों 50 कॉलोनी अपन देख सकते हैं कि उस तरह का स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। इसका कॉलोनी होगी जैसा उसका डिजाइन बनाया जाता है, बिल्कुल जैसा उसका, जिसमें जो उपभोक्ता सर वो घाटे में रहता है। बिल्कुल। और आपने सही कहा कि जैसा उसका विज्ञापन में उसको दर्शाया जाता है, जैसा विज्ञापन में डिजाइन किया जाता है, वैसी कॉलोनी हमको दरअसल जमीन पर देखने को नहीं मिलती है। कई तरह की बातें होती है, कई तरह के विज्ञापन होते हैं, आकर्षक होते हैं और उसमें सुविधाओं का अंबार लगा होता है सिर्फ विज्ञापनों में, लेकिन जब धरातल पर हम सुविधाओं को देखते हैं तो बिल्कुल नजर रहता है। सर इसमें दो तरीके की चीजें लापरवाही हो रही है। एक तो आम उपभोक्ता भी 420 का मामला दर्ज कर सकता है। मेरी कानूनी से बात हुई, वकीलों से बात हुई इस विषय में, तो उनका ये कहना था कि जो विज्ञापन जो जिस तरीके से जो फोटो प्रचार में बताई जाती है, यदि वो फोटो
बताई जाती है तो उसके आधार पर जो व्यक्ति प्लॉट खरीदता है वो समिति में तय करके, और उसमें जो यदि उस तरह की चीज नहीं मिलती है तो 420 का मामला दर्ज करवा सकता है। और यही स्थिति जो है वो प्रशासनिक स्तर पर भी होती है कि यदि प्रशासन चाहे तो इनके खिलाफ 420 का मामला भी दर्ज कर सकता है। लेकिन सर होता यही है कि ये मामले लंबे चलते आ रहे हैं, हौसले इसीलिए बढ़ रहे हैं कि प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल लोकेश जी, बाहिती जी आपके पास में आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि लोकेश जी कह रहे हैं कि जब तक इनमें ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो अब तक कॉलोनाइजरों में कोई डर नहीं बैठेगा प्रशासन का। और सही बात है कि जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, और कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, जो कि एक नजीर बने, ताकि कॉलोनाइजर जो बेलगाम हो चुके हैं उन पर लगाम लग सके। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना भी यही है और मेरा मत भी यही है कि कॉलोनियों के अंदर आज जब व्यवहार करने के लिए आम नागरिक पहुंचता है तो उसे पूरी व्यवस्था मिलना चाहिए। और इन लोगों के ऊपर जो हम बराबर व्यवस्थाएं नहीं देते हैं उनके ऊपर जो भी निगम के तहत या ग्रामीण के तहत जो कार्रवाई हो सकती है उचित कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लोकेश जी, अंतिम टिप्पणी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक्ट है, जो निगम एक्ट होता है, उसके अंतर्गत तमाम चीज़ें लिखी गई है, तमाम एग्रीमेंट लिखे गए हैं। मैंने आपसे इससे पहले एक सवाल किया था सर्वे का, क्या प्रशासन वहाँ ऐसे सर्वे करने के मूड में है? सर इसमें दो चीजें होती है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में सर नहीं, आपने जैसा कि शहरी क्षेत्र का एक मिनट आपने जिक्र किया था टीएनसीपी का, लेकिन टीएनसीपी का जो बात आती है वो शहरी के अंतर्गत आती है। ग्रामीण के लिए क्या कुछ है? सर इसमें ग्रामीण क्षेत्र में इनके लिए आसान ये होता है कि इसको जमीन सस्ती मिल जाती है, उसका डाइवर्शन हो जाता है, और उसके बाद जो है ये मनमाने रेट पे प्लॉट, शहरी क्षेत्र के रेट के आधार पर ये प्लॉट काट देते हैं। इसमें पूरा माफिया तंत्र सर एक काम करता है, उसमें आगे के प्लॉट होके जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ जमीनों को खरीदा, इनके ही कुछ दलाल जो है वो जमीनों को खरीदते हैं, तो जमीनों को जो है वो उस कॉलोनी को सक्सेस बताया जाता है, और उसके बाद फिर जिस गरीब आदमी के पास प्लॉट नहीं है या जो मेहनत करके कुछ राशि एकत्र करके सोचता है कि मेरा आशियाना बना लूंगा, ऐसे आदमियों को फिर वो प्लॉट बेच दिए जाते हैं। लेकिन आखिरी समय तक उनको जब प्लॉट खरीदने के बाद मकान बनाने के लिए उनको सर लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कॉलोनी जो है वो परमिटेड नहीं रहती है। तो सर ये पूरा एक तंत्र काम कर रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम जिस कॉलोनी की बात कर रहे थे लोकेश जी, हम जिस कॉलोनी की बात कर रहे थे, आज उनको कोर्ट में पेश होना था। 28 तारीख आज उनकी डेडलाइन थी कि आज अगर आप पेश नहीं होते हैं तो आपको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अभी तक वो कोर्ट में पेश हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो क्या आज वो जेल चले जाएंगे? और अगर वो जेल जाएंगे तो क्या एक बड़ा संदेश जाएगा कॉलोनाइजरों में? सर इसमें अभी तक जो है वो अभी जब जिसमें चर्चा हो रही है, इस समय तक राशि जमा नहीं की गई है। प्रशासन स्तर पर जो है वो राशि कल रात को ये नोटिस पर शामिल किया गया था, उसी को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब जो है प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि शाम तक का समय दिया है, कोर्ट टाइम का अपने राशि भरने का समय दिया है। यदि वो राशि भर देते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो जो है वो कार्रवाई के लिए उस तरीके से देखा जाएगा। यदि राशि भरी नहीं जाती, उपस्थित नहीं होते, तो आने वाले अभी जो है वो कल या शाम से जो है वो बड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है लोकेश जी, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बाहिती जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि खंडवा में कॉलोनाइजर के खिलाफ में राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। कॉलोनाइजर पर कॉलोनी का डायवर्जन टैक्स करीब 69 लाख रुपए बकाया है, जिसको कॉलोनाइजर ने नहीं भरा है। और आज डेडलाइन भी प्रशासन की तरफ से दी गई है, शाम तक का वक्त है। अगर कॉलोनाइजर आज भी 69 लाख रुपए की राशि जमा नहीं करता है तो आज शायद प्रशासन कॉलोनाइजर को गिरफ्तार भी कर ले। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।